फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज नंबर 6.2। देखो अब ये एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। मैं तो समझता हूँ भाई ये हर आदमी को समझना चाहिए। एक्सरसाइज उनकी लाइफ के अंदर बहुत काम आने वाली एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिए। अब चाहे आप बिजनेस करो, आप हाउसवाइफ हो, सेल्फ प्रोफेशनल्स हो या आप सैलराइड हो, आपको ये एक्सरसाइज बहुत काम आने वाली है, ध्यान दीजिए। ये एक्सरसाइज एक्चुअली में टीवाई बीकॉम के सिलेबस में थी पहले, बट आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड के अंदर उन लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी देना है, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज को दिया है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। देखो आप सारे लोगों को मालूम है टैक्स, यस, टैक्स कौन पे करता है? तो टैक्स हम इंडिविजुअल पे करते हैं हमारी इनकम के ऊपर। जितना जो आदमी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। यस एवरीवन प्लीज ऑन द बोर्ड, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम के ऊपर होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके ऊपर होता है, जीएसटी जिसे कहा जाता है। आपके लेवल पे जीएसटी नहीं है, हम 10th स्टैंडर्ड में जीएसटी डिटेल में करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। अभी अब फिलहाल जो है आपको टैक्स के अंदर क्या है, ध्यान दीजिए भाई, किसको टैक्स भरना है। तो सबसे पहले तो एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स इज नॉट अंडर इनकम टैक्स रूल। जैसे आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको कोई इनकम होती है तो आपके टैक्स रूल में नहीं आएगी। तो फिर कैसा, जितनी हमारे को कमाई हो गई सब फ्री? नहीं, वो सारा अगर आप 18 ईयर्स के बिलो हो तो आपकी जितनी इनकम है वो आपके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब हो जाएगी। ये आपको एक टॉपिक आता है SY BAF के अंदर, क्लबिंग ऑफ इनकम। फिलहाल आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब आपको जो है क्या है, तो फिर ध्यान से देखिए प्लीज। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि भाई अगर हमारी इनकम, इफ यू आर बिटवीन एज ऑफ 18 to 60 ईयर्स, कितने ईयर्स में हो आप? 18 to 60 ईयर्स, और अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं। समझ में आया क्या बोला? जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर कविश, हिज एज इज 20 ईयर्स। कविश की एज कितनी ईयर्स है? 20 ईयर्स, एंड हिज इनकम इज ₹2 लाख। तो क्या उसको टैक्स होगा? नहीं होगा। लेकिन वही मिस्टर कविश, हिज एज इज 20 ईयर एंड ही इज इनकम इज 3 लाख, तो क्या उसको टैक्स आएगा? यस, टैक्स भरने को आएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। ठीक उसी तरह हम लेते हैं मिस्टर दिनेश, ठीक है? मिस्टर दिनेश दादा, उसकी एज है 65 ईयर्स, ठीक है? 65 ईयर्स के चाचा हो चुके हैं। ध्यान दीजिए। अब दिनेश की, लेकिन दिनेश की थोड़ा बड़ा आदमी है, दिनेश की इनकम है 2,80,000 पर एनम। तो क्या उसको टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका स्लैब रेट क्या आया है? 60 to 80। कितना रुपया है? 3 लाख रुपए तक माफ। 3 लाख के ऊपर टैक्स आया तो भरने को आएगा। नहीं समझा? फिर से एक बार, अगर एक आदमी है जिसकी इनकम 2,50,000 तक है एंड हिज एज इज 18 to 60, he don't have to pay any tax. But if the person is senior citizen, senior citizen समझता है किसको बोलते हैं? 60 to 80 के बीच में होगा। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स सीनियर सिटीजन जनरली हो गए रहेंगे, तो उनकी जो है एज ग्रुप क्या आएगी? 60 to 80 के बीच में। तो उनकी इनकम अगर 3 लाख रुपए तक है तो माफ, 3 लाख रुपए के ऊपर है तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन वही अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? दोस्त whose age is above 80 years, 80 years and above, तो कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख एंड अबाव, 5 लाख एंड अबाव क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन बिलो 5 ईयर्स 5 लाख माफ है। लेकिन ये किसके लिए है? तो हम लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं। कुणाल दादाजी, कुणाल दादाजी की एज है 83 ईयर्स। कुणाल दादाजी की एज क्या है? 83 ईयर्स, और कुणाल दादाजी की इनकम है, पेंशन आ रही है उनको 4,50,000 की। 4,50,000 की अगर उनको पेंशन आ रही है तो हैंस क्या उनको टैक्स भरना पड़ेगा? 4.5 लाख पे भी नहीं, क्योंकि कितना एग्जाम्प्ट है? 5 लाख रुपीज तक एग्जाम्प्ट है। समझ में आया? इसके बेसिस पे हम एक सम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान दीजिए। अभी मिस निकिता 27 कौन से स्लैब में आई?
18 to 60, इसकी इनकम कितनी है 234, कितना होना चाहिए था 250। बोलो टैक्स आएगा नहीं आएगा? नहीं। आई होप समझ में आया एवरीवन। वापस देखिए, मिस्टर कुलकर्णी 327 36 ईयर्स, 36 है तो मतलब यही स्लैब में आ जाएगा। अरे स्लैब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितने का स्लैब है 2,50,000, तो बोलो आएगा नहीं आएगा? आई होप समझ में आया। फिर मिस मेहता 44 ईयर्स, अगेन यही स्लैब में आ जाएगा। कितना है 2,50,000, या कितना है 5,28,000, आएगा? आएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? एवरीवन समझा? यस और नो में जवाब देना है। देखो अभी ये कौन है, तो हमारे बजाज दादाजी हैं। तो बजाज दादाजी की एज कितनी है 64 ईयर्स। 64 किसके बीच में आता है? इनके बीच में। कितना एग्जाम्प्ट है 3 लाख। दादाजी को इनकम कितनी मिल रही है 840, बड़ा अमीर आदमी है भाई। Yes, I hope समझ में आया। Anyone doubting till here? And the last one is Mr. Dasalwa, सुपर सीनियर। सुपर सीनियर कितना है 5 लाख, इसको मिला कितना 450 मिला। तो टैक्स भरने को आएगा? नहीं आएगा। तो हेंस यहाँ लिखेंगे नो। आई होप समझ में आया। ये हमारा टैक्स स्लैब समझ में आया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इसके मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने का, लेकिन ये जो मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ ये एक्चुअली इनकम टैक्स फॉर्मेट है। ध्यान से देखिए, ठीक है, 100% राइट फॉर्मेट है ये। आप लोग आपकी बुक में ये ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये जो है स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सुनते हैं। मिस्टर करतार सिंह, एज 48 years. मिस्टर करतार सिंह कौन सी एज का है 48 ईयर्स। अब 48 ईयर्स किसके बीच में आता है 16 to 60, 18 to 60, 2,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Works in a private company. His monthly income after deduction of अलावेंस allowance is rupees 42,000. बस। मिस्टर करतार सिंह एक कंपनी में काम करता है। इसकी मंथली इनकम, बोर्ड पे ध्यान दीजिए एवरीवन ऑन द बोर्ड, मंथली इनकम कितनी है? तो चाचा की इनकम है 42,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों किया? प्रति महीना, पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 मंथ्स। सो हेंस मल्टीप्लाई बाय 12। कैन आई मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस? इज इट 5,04,000? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, ये उसकी इनकम थी। अब देखो आपकी इनकम होगी ना जो भी, तो याद रखिए लाइफ के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? तो ये आप लोग भी जब आप कमाने लगोगे, when you start earning, start saving your money, start not spending but start saving in a good places so that you get some tax benefits। अब देखो इसको कैसे benefits मिलता है, less। yes मैडम, deductions पढ़िए। Is rupees 42,000 and every month he contributes rupees 3,000 to GPF. ठीक है, जीपीएफ प्रोविडेंट फंड, ध्यान दीजिए प्रोविडेंट फंड, आपको जीपीएफ ही लिखना है जो वर्ड यूज किया है जीपीएफ। कितना पैसा लगाता है हर महीने पीएफ में? कितना पैसा डाल रहा है 3,000, राइट? 3 ना, तो हर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 इज इट 36,000। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? 36,000। आगे बढ़िए। He has also brought rupees 15,000 worth of NSC. एनएससी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। कितने का लाया? 15,000। सर आपने इधर मल्टीप्लाई बाय 12 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 12 किया, लेकिन इधर मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं किया। ऐसा क्यों सर? देखो ये दो केस में हमारे को क्या बोला गया था? पर मंथ, पर मंथ। लेकिन जब हम एनएससी को सुनेंगे, सो एनएससी को एक बार फिर से सुनते हैं। यस मैडम। He has also brought rupees 15,000 worth of NSC. पर मंथ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो डायरेक्ट एनएससी कितने की आ गई? 15,000 की। आगे पढ़िए। National Savings Certificate. ओके, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे। And donated rupees 12,000 to the PM's Relief Fund. Compute his. डोनेट रुपीज 12,000। बस चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सम कंप्लीट हो गया। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आई होप यहाँ तक सबको समझा।
उसकी इनकम कितने की है? 5,04,000 की है, वेयरएज ये सब उसने इन्वेस्टमेंट किया है। सो हेंस ये टोटल खर्चा, इसको क्या हम टोटल कर सकते हैं? इज इट 63,000? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? 5,04,000 minus I totaled all this, I got 63,000. This minus this, इसको हम लिखेंगे taxable, इसको इससे माइनस कर, क्या हम माइनस कर सकते हैं? 0 0 0 1, 50 minus 6 44, 4,40,000. बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? अब इधर देखिए एवरीवन, इनकम कितनी है? 4,41,000. एज क्या थी बंदे की? मिस्टर करतार सिंह, एज 48 इयर्स, बरोबर? बोर्ड में देखिए 48 इयर्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसको एग्जेम्प्ट कितना है? 2,50,000 मार्क है, तो लेस एक्सेप्ट 2,50,000. ये 2,50,000 कहां से आया? तो घर से नहीं आया, क्या है? रूल है. आई होप यहाँ तक समझ में आया. 2,50,000 कहां से आया? रूल है, ये याद रखना है. इसको हमने माइनस किया 0 0 0 1 9 1, बोलो 1,91,000. किसी को डाउटिंग है यहाँ तक? अब ये इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट मारेगी टैक्स. कितना टैक्स मारेगी? तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं कि भाई इतने इनकम पे इतना, इनकम पे इतना, इतना इनकम पे इतना. आप लोग के लेवल पे आप ये याद रखिए भाई, आपको कितना टका टैक्स है? 5%. ठीक है, इसके ऊपर कितना टका टैक्स है? गवर्नमेंट टैक्स मारेगी. कितना परसेंट? एवरीवन 5%. तो 5/100 इंटू 1,90,000. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. 1,91,000 के ऊपर 5%, जो आपकी इनकम आई ना, 0 0 गया. क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो विल गेट 9,550. आई होप यहाँ तक समझा. गवर्नमेंट को 5% बस नहीं हुआ, गवर्नमेंट बोली और पैसा दो. अब और कैसा पैसा लेगी? तो जो टैक्स आया उसके ऊपर गवर्नमेंट और चार्जेस मारेगी, तो उसको बोलते हैं एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज. कितना परसेंट है? 3%. 3/100. यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लाई बाय, लेकिन 3% किस पे निकालने का? तो 3% नॉट ऑन योर टैक्स, नॉट ऑन दिस वैल्यू बट ऑन योर टैक्स वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू में नहीं. टैक्स कितना है? 9,550. यानी जो आंसर आया ना 5% उस पे 0 0 गया. आई होप समझ में आ रहा है. क्या हम 955 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं? जब हम लोग 955 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आई गेट 286.5. आई होप समझ में आया. एनीवन डाउटिंग टिल हियर? अच्छा, जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे को आंसर आया 2865. 3 मल्टीप्लाई बाय 955. यहाँ तक समझ में आया? लेकिन डिनोमिनेटर में एक 0 है, तो हम क्या करेंगे? एक डेसिमल. therefore total tax payable. अब कितना टोटल टैक्स पे करेगी? सो हेंस टोटल दिस प्लस दिस, ये दोनों टैक्स को हम प्लस कर लेंगे. इज इट 9836.50 या 0.5? आई होप समझ में आया. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर है? फिर से देखिए एक बार क्या किया हमने. फिर से बोर्ड पे देखिए एवरीवन. स्टेप नंबर 1, मंथली इनकम 42,000 थी, साल में 12 महीने, मल्टीप्लाई बाय 12. 3 खर्चा है, जीपीएफ, एनएससी और डोनेशन. ये तीनों को प्लस किया 63,000. दिस माइनस दिस, आई गॉट 441. इसमें एज क्या है बंदे की? 48. तो 48 का मतलब 2,50,000 रूल के हिसाब से मार्क. सो हेंस इसको इससे माइनस किया, आई गॉट 1,91,000. अब 1,91,000 पे आपको टैक्स है. कितना परसेंट टैक्स है? सो 1,91,000% पे आपको 5% टैक्स है. 5% कैलकुलेट किया. फिर टैक्स के ऊपर आपको 3% एजुकेशन सेस है. सो 9,550 के ऊपर 3%, 3/100 इंटू दिस 0 0 कट, मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस आंसर. दिस प्लस दिस, आई गॉट दिस आंसर. दिस इज माय फाइनल आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट सम है आपका ये. आपके स्कूल लेवल पे अगर पेपर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरएस पेट लेवल का क्वेश्चन आता है, स्कूल लेवल पे तो 100% आने के चांसेस है. ये क्वेश्चन 4 मार्क का सम आने वाला है. पेट लेवल पे भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन का. तो इसको, इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखिए, लेकिन
mere observing the video will not get back to learn. आपको जो है सॉल्व प्रैक्टिस करना पड़ेगा. समझ में आया?